पहलगांव में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया और इसके साथ ही हर भारतीय का इस समय खून खोल रहा है। पर असल में मंगलवार को जो कुछ हुआ उसने शांत और सुंदर पहलगांव को हिला कर रख दिया, जब एक आतंकवादी हमले में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसमें एक घुड़सवार भी शामिल था जिसकी जान गई। वो एक साधारण परिवार से आता था और साधारण सी जिंदगी को जीता था। आखिरकार उसका गुनाह क्या था और आदिल हुसैन शाह ने आखिर आतंकवादियों से कैसे लोहा लिया और उसकी कहानी इन सब मीडियाओं ने कहां गुमनाम कर दी, आज उसी पर एक निगाह डालेंगे कि आखिरकार आदिल हुसैन शाह कौन है, जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक होनी चाहिए पर हो नहीं रही। आज हम उसकी जिंदगी टटोलने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, सैयद की दुखद मौत के बाद अब परिवार में शोक की लहर है और इसके साथ ही वो इस नुकसान से उभरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और निर्दोष लोगों की जो मौत हुई है उसके साथ अपने बेटे और उन निर्दोष लोगों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, आदिल घर का एक लौता कमाने वाला बेटा था। एक एजेंसी की माने तो सैयद आदिल हुसैन शाह के जो पिता हैं सैयद हैदर शाह, उनका कहना है कि मेरा बेटा हमारे परिवार में एक लौता कमाने वाला था और वो कल शाम पहलगांव गया था और उसके बाद दोपहर 3 बजे के आसपास हमले की खबर आती है। हमने उसे फ़ोन किया लेकिन उसका फ़ोन बंद था। उसके बाद शाम करीब 4:30 बजे उसका फ़ोन चालू हुआ लेकिन किसी ने उसके फ़ोन उठाकर जवाब नहीं दिया। हम इस बीच आनन फानन में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और तब हमें पता चला कि वो एक हमले में घायल हो गया है। मेरा बेटा शहीद हो गया और वो हमारे परिवार में इकलौता कमाने वाला था। ये कहते हुए उसके पिता की आंखें नम हो जाती हैं। हम उसकी मौत के लिए न्याय चाहते हैं और इसके साथ ही वो एक निर्दोष व्यक्ति था, उसे क्यों मारा गया और इसके साथ ही उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है और उसको परिणाम भुगतने होंगे, ऐसी सरकार से लगातार अपील पूरा कश्मीर कर रहा है। आपको बता दें, इतना ही नहीं, जो मृतक की मां है उसने भी आंसू भरी आवाज में मीडिया से बात की। अपने बेटे की जो उस पूरे परिवार को मौत के बाद क्षति पहुंची है उस पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि वो हमारे एकमात्र सहारा था। वो घोड़े की सवारी कराता था और परिवार के लिए पैसे कमाता था। रोजाना 300-400 रुपए की परिवार की आमदनी थी और अब हमारे लिए वो आमदनी खत्म हो चुकी है। हमारा भरण पोषण कैसे होगा ये भी खुदा जानता है। हम नहीं जानते कि अब हम उसके बिना क्या करेंगे। इसके साथ ही आदिल के चाचा जो शहीद भगत सिंह हैं, वो कहते हैं कि आदिल परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। उसके बच्चे हैं, पत्नी है, इसके साथ ही वो परिवार की रीढ़ की हड्डी था। अब उन्होंने सब कुछ खो दिया है। वो गरीब हैं और इस त्रासदी में उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। हम सरकार से मदद की अपील करते हैं। आदिल के परिवार में अब जो सुरक्षा और इसके साथ ही सहायता का जिम्मा है उसकी ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए सरकार को देखना चाहिए। इसके साथ ही कई लोग जो उसके पड़ोसी हैं, अगर बात करें, गुलाम एक रिश्तेदार मोइनुद्दीन शाह कहते हैं कि हम इस क्षेत्र से ही हैं और हमें इस नुकसान का गहरा दर्द है। आदिल एक गरीब परिवार से आता था। उसकी मौत के बाद हम सहारे को वंचित हो गए हैं। ये हमारी कश्मीरियत पर एक दाग है। हम सरकार से इस हमले की जांच करने और ये सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं कि आदिल जैसे निर्दोष लोगों के साथ ऐसी घटना आगे भविष्य में ना हो। हम उसके परिवार के लिए न्याय चाहते हैं। परिवार अब सरकार से मदद की भी मांग कर रहा है क्योंकि वो इस भारी दुख और जो उस पर बोझ एक टूटा है उससे जूझ रहा है। शाह का परिवार न केवल अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है बल्कि इसके साथ ही वो जो निर्दोष लोग मारे गए हैं उनकी जवाबदेही भी चाहता है और इसके साथ ही उस घर के साथ साथ जो आसपास के क्षेत्र हैं वो भी इससे बड़े आहत हुए हैं। आदिल इस दुनिया में नहीं है। अब सवाल कई तरह से उठ रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक। अब एक चीज़ देखने को मिल रही है, हर किसी हिंदुस्तानी का खून खोल रहा है। मगर जिस मेन स्ट्रीम मीडिया को आदिल की कहानी को प्रमुखता से दिखाना चाहिए था, जो लोग मुसलमानों को एक खास समुदाय को टारगेट कर कर इस वक्त अपनी वीडियो बना रहे हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल लगातार स्टोरी दिखा रहे हैं, वो
उन्हें ये चीज़ें भी दिखानी चाहिए कि आखिरकार जब ये आतंकी हमला हुआ तो वहाँ जब लोग मारे गए, उन निर्दोष लोगों की जान बचाने वाले भी कश्मीरी मुसलमान थे। उन्हें बताना चाहिए कि जब जो ऑटो ड्राइवर थे, जो हॉस्पिटल तक घायलों को लेके गए, वो भी मुसलमान थे। उन्हें दिखाना चाहिए कि जो टैक्सी ड्राइवर उस समय उन जो लोग थे और इस हादसे का शिकार हुए थे, उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ के आए, वो भी मुसलमान थे। उन्हें ये भी बताना चाहिए उस मेन स्ट्रीम मीडिया को कि जिन लोगों ने इस पूरे हमले के बाद जो वहाँ के नागरिक थे और जो जो पर्यटक वहाँ पर आए थे, उन्हें घर में पनाह देने वाले भी मुसलमान ही थे। वो कश्मीरियत को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, मगर जिस तरह से सवालों के कटघरे में कश्मीरियत को लाकर मेन स्ट्रीम मीडिया ने खड़ा कर दिया है, वो अपने आप में चौंकाने वाला है। ये आतंकवादी हमला किसी भी तरह की निंदनीय करने से ऊपर का मामला है। सिर्फ निंदा से इस पर काम नहीं चलेगा, लिहाजा सरकारें इस पर एक्शन के लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर रही हैं। मगर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस हमले के लिए हम अपने देश के लोगों को कैसे शक की निगाहों से देख सकते हैं। नापाक पाक लगातार इस तरह की करतूतें करता आ रहा है और उसे पता है कि वो हिंदुस्तानी फौज और हिंदुस्तानी से सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, मगर जिस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान कराना चाहता था, वो हिंदुस्तान में बन गया है और उसका शिकार होते हैं आदिल जैसे लोग। आदिल एक जीती जागती मिसाल है। आपको बता दें, आदिल को कई गोलियां लगी, उसके गले में एक गोली लगी है, सीने में कई गोलियां लगी हैं और बताते हैं उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि जब ये पूरा हमला हो रहा था और तो वो लगातार आतंकवादियों से कह रहा था कि ये पर्यटक है, इनका धर्म मत पूछो, ये किसी भी धर्म से आए, मगर ये कश्मीरियत के मेहमान हैं और कश्मीरियों के मेहमान हैं। इसके बाद लगातार जो आदिल था उसकी आतंकवादियों से हाथापाई भी होती है जब वो उसकी बात नहीं सुनते और जो आतंकवादी थे आदिल उनसे बंदूक छीनने लगता है तो जब जाकर उसको गोली लगती है। आपको बता दें, जो लोग मरे उसमें एक मुस्लिम आदिल ही था जिसकी कहानी कहीं गुमनाम हो गई। मगर आदिल जैसे मुसलमान हिंदुस्तान के लिए एक जीती जागती मिसाल हैं जो बताते हैं कि देश सर्वोपरि है और आतंकवाद का खात्मा जल्द से जल्द होना चाहिए। हम भी सरकार से अपील करते हैं, लिहाजा पूरा देश अपील कर रहा है कि एक मास्टर स्ट्रोक ऐसा होना चाहिए कि इस नापाक पाक की अकल ठिकाने आए और एक ऐसा जवाब हो जो भविष्य में ऐसी नापाक हरकत करने के लिए पाक 10 बार सोचे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नमस्कार।